भारत की बायोटेक इंडस्ट्री से एक बेहद बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। किरण मजूमदार शो, जिन्हें देश की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में गिना जाता है, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया है। और खास बात यह है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी ही फैमिली में रखते हुए अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को सौंपी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें कि किरण मजूमदार शो अभी रिटायर नहीं हो रही हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि क्लेयर सही समय आने पर उनकी जगह लेंगी। यानी ये बदलाव धीरे धीरे होगा ताकि कंपनी की लीडरशिप में स्थिरता बनी रहे। अब बात करते हैं बायोकॉन की, जो आज भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत 1978 में 10,000 रुपए से एक छोटे से गैराज में हुई। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये कंपनी एक दिन अरबों डॉलर की बायोसिमिलर दवाओं की ग्लोबल लीडर बनेगी। आज बायोकॉन का मार्केट कैप करीब 60,000 करोड़ के आसपास है। हाल ही में कंपनी का शेयर BSE पर 368 रुपीस के आसपास बंद हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1.8 अरब डॉलर रहा, जो इसके मजबूत ग्लोबल बिजनेस को दिखाता है। अब सवाल आता है कि आखिर क्लेयर मजूमदार कौन है। 37 साल की क्लेयर मजूमदार एक बेहद टैलेंटेड और हाई प्रोफाइल बिजनेस लीडर हैं, लेकिन वो हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रही हैं। फिलहाल वो बायकारा थेराप्यूटिक्स की फाउंडिंग CEO हैं। ये कंपनी कैंसर के इलाज के लिए नई दवाओं पर काम कर रही है और बायोकॉन की ही एक अहम पहल है। क्लेयर की लीडरशिप में बायकारा थेराप्यूटिक्स ने 2024 में NASDAQ पर लिस्टिंग हासिल की और कंपनी की वैल्यू बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई। ये तब जब इसकी मुख्य दवा अभी क्लिनिकल ट्रायल पर ही है। ये अपने आप में क्लेयर की लीडरशिप और विजन को दर्शाता है। उनका करियर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रियोज मेडिसिन्स में बिजनेस डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की हेड के तौर पर काम किया और वहां उन्होंने रॉश जैसी ग्लोबल कंपनी के साथ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा क्लेयर ने थर्ड रॉक वेंचर्स में भी काम किया, जहां उन्होंने नई कंपनियों को खड़ा करने और उनकी रणनीति बनाने का अनुभव हासिल किया। अगर उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA और कैंसर बायोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की है। उनका रिसर्च ट्यूमर इम्यूनोलॉजी और कैंसर एपिजेनेटिक्स जैसे जटिल विषयों पर रहा है और ये नेचर और सेल स्टेम सेल जैसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुका है। अब वापस आते हैं किरण मजूमदार शो पर। उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से बायोकॉन को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। 1998 में जब यूनिलीवर ने अपनी हिस्सेदारी बेची, तब बायोकॉन पूरी तरह एक इंडिपेंडेंट भारतीय कंपनी बन गई। 2004 में जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो उसी दिन इसका मार्केट कैप 1.1 अरब डॉलर पहुंच गया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फोर्ब्स के मुताबिक किरण मजूमदार शो की नेटवर्थ करीब 3.3 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल करती है। अब अगर भविष्य की बात करें तो क्लेयर मजूमदार के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्हें न सिर्फ अमेरिका की अपनी कंपनी संभालनी है, बल्कि भारत की इस विशाल बायोटेक कंपनी को भी नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। किरण मजूमदार शो ने यह भी संकेत दिया है कि क्लेयर को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इसमें उनके परिवार और प्रोफेशनल नेटवर्क के लोग शामिल होंगे, जो उन्हें इस नई भूमिका में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर बायोकॉन में लीडरशिप ट्रांजिशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे और प्लान्ड तरीके से होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में क्लेयर मजूमदार किस तरह इस विरासत को आगे बढ़ाती हैं और बायोकॉन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।